लेकिन एक सवाल फिर बन जाता है कि जिस तरह से कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करती है तो उसका रेट निर्धारित कर दिया जाता है, तो रेट आप ओपन क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या मकसद है? रेट इसलिए नहीं ओपन होता। नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से मिशन न्यूज़। जैसा कि यहाँ पर किसानों से संबंधित एक मीटिंग चल रही है, जानते हैं कि किस संबंध में मीटिंग है और क्या इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, ये जानना चाहते हैं, ये जो मीटिंग आपने ऑर्गेनाइज की है तो ये किस संबंध में की है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिए। ये हमारा अभी सीजन जो चल रहा है रबी का, तो ये हाइब्रिड मस्टर्ड और रिसर्च मस्टर्ड के बारे में किसानों को मैं जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। तो इसमें किसानों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में? किसानों का प्रोडक्शन होगा और हमारा ये निरोग फसल होगी, रोग नहीं आएगा। किसानों को अधिक से अधिक पैदावार इसमें मिलेगी हाइब्रिड रेंज में। संभवी एग्री सीड का ये प्रोडक्ट है। कंपनी का क्या नाम बताया? संभवी एग्री सीड, जो शिव शक्ति ग्रुप ऑफ कंपनी है, उस कंपनी का ये हाइब्रिड है। हैदराबाद का है। आप किस पोस्ट पर हैं? हम TSM है, टैक्टी सेल्स मैनेजर। ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी कंपनी जो बीज सप्लाई करती है तो उसके संबंध में क्या इन किसानों को कुछ छूट मिलेगी? ऐसा है, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर है। ये गवर्नमेंट में सप्लाई में जब जाता है ब्लॉक में, वहाँ से सब्सिडी मिलती है। अभी क्या है कि आप हमारे जिला वितरक डिस्ट्रीब्यूटर हैं सन्नी एग्रो ट्रेडर्स कंचौसी में, वहाँ से आपको जो भी छूट मिलेगी वहाँ से मिलेगी। हम लोग कोई छूट प्रदान नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से जागरूकता अभियान चल रहा है किसानों के लिए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बहुत संख्या में किसान यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बॉस भी हैं एज ए रीजनल मैनेजर अमित पांडे जी, पूरा यूपी देखते हैं। वो भी आपके सामने कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार आप सभी किसान भाइयों को। अभी जो भी हम लोगों ने चर्चा करी अपनी रबी की फसल की एक मुख्य फसल, जो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि हमारा उत्पादन कैसे बढ़े और हमारी इनकम कैसे बढ़े, तो उस पर हमने चर्चा करी आप सभी से कि आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। वो इनकम कई सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ती है। जब जानकारी होगी तब आप सही समय से सही तरीके से सही प्रबंधन करेंगे, सही बीज का चुनाव करेंगे और उसी समय आपकी कम लागत आएगी। जब कम लागत में अधिक प्रबंधन होगा और अच्छा बीज का चुनाव करेंगे तो निश्चित ही आपका मुनाफा बढ़ेगा, आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो यही हमने आपके बीच में चर्चा करी। दूसरा, संभवी एग्री सीड्स के बारे में जो अभी चर्चा हो रही थी। बेसिकली संभवी एग्री सीड्स एक कृषि क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है जो अपने उच्च क्वालिटी के विभिन्न बीजों के द्वारा किसान भाइयों के बीच में आज बहुत फेमस कंपनी है। जो संभवी एग्री सीड्स उच्च क्वालिटी के गुणवत्ता युक्त कृषि क्षेत्र के बीज तैयार करके अपने किसान भाइयों को देती है, जो उस समय की आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्राकृतिक रूप से नुकसान होता है, क्या कंपनी की तरफ से कोई ऐसा बीमा की स्कीम वगैरह है जो किसानों की भरपाई हो सके? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, फसल बीमा योजना केंद्र सरकार के द्वारा ऑलरेडी चलाई गई हुई है और उसमें शायद 90% से ऊपर सब्सिडी भी है। तो अगर जैसे अभी हमने देखा कि धान की फसल में बहुत सारे किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है, जो कि बारिश में बेमौसम बारिश की वजह से, तो अगर आपके क्षेत्र में इस तरह के समस्याएं आती रहती हैं तो बहुत ही कम शुल्क देने के बाद अपने ब्लॉक स्तर के जो कृषि रक्षा इकाई हैं या आपसे संपर्क करके भी अपनी फसल का बीमा अवश्य करवाएं, जिससे आपका होने वाला जो नुकसान है उसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा कुछ कंपनियों के द्वारा आपका बीमा फसल का करवाया जाता है, तो उसको करवाया जा सके। फ़िलहाल कंपनी के द्वारा उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट और अपने किसान भाइयों को जो फसल प्रबंधन है उसके बारे में समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। उसके अलावा जो सरकारी सहायता की जो स्कीमें चलती हैं उनके बारे में भी हम जागरूक करते रहते हैं। तो आप लोग अपने क्षेत्र से
फसल बीमा योजना का ज़रूर लाभ उठाएं। अगर आपके यहाँ पर खेती में बेमौसम बरसात या अन्य वजहों से आपका नुकसान होता है, हमारे जिला वितरक नाम भूल जाते हैं, सनी एग्रो ट्रेडर्स, आपका इस मामले में विशेष सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है। दूसरा सवाल, जिस तरह से किसानों ने फसल तैयार की और गवर्नमेंट फसल उचित रेट पे नहीं लेती है, तो क्या आपकी कंपनी किसानों की फसल लेने के लिए तत्पर रहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारा जो फसल है उसका बाज़ार मूल्य के हिसाब से भी हम बेच पाते हैं। तो इस क्षेत्र में फ़िलहाल अभी कंपनियां नहीं हैं। कुछ सरकारी पॉलिसियों का ख़ास तौर से ख्याल रखना होता है। तो अगर ऐसा कभी भी जैसे पिछले कुछ टाइम पहले इस तरीके की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो अभी नहीं है, तो हम फसल बेचने में, ख़रीदने में अभी मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आगे हम लोग को मदद करेंगी तो ज़रूर उस क्षेत्र में जाएंगे। फ़िलहाल अभी अपने जो आपके क्षेत्र में जो जहाँ पर फसल खरीदते हैं वहाँ पर आप संपर्क करके सरकारी नियमानुसार आप उनसे संपर्क करके फसल बेच सकते हैं। नमस्कार भाई साहब, मैं सनी एग्रो ट्रेडर्स कंचौसी बाज़ार जिला औरैया संभवी सीड का मैं जिला स्तर के डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। मैंने इसके जितने भी प्रोडक्ट बेचे हैं बहुत ही अच्छे आए हैं और लाही इसकी आई रेस हाइब्रिड लाई है। ये इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है और इसकी तेल की मात्रा भी बहुत अच्छी है। 1 एकड़ में 12 से 15 कुंटल एकड़ पैदावार आएगी। आप लोग लगाएं और बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। काफ़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, इसका क्या कारण है? ये हमने अपना संभवी एग्री सीड कंपनी का सीड जो लगा हुआ है हमारा बाजरा का खेत में दिखाने के लिए एकत्रित किया हूँ कि आगे का किसानों का विश्वास और भरोसा बना रहे कि हमारा बाजरा कैसा है, क्या है। जो रबी की फसल है लाई का यानी मस्टर्ड, उसको बेचने के प्रयास में अपना जो है या अधिक से अधिक किसानों को मैं अपना बाजरा का खेत दिखाया है। ये आपका कंचौसी के पास कौन सा गांव? ढिकियापुर गांव है जो औरैया डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही किसान को बीज दिया गया था? नहीं, इसी गांव में कई लोगों के यहाँ लगा है और पूरे औरैया डिस्ट्रिक्ट में बीज लगा हुआ है ये बाजरे का। जो हमारा बाजरा संभवी DMH 899 के नाम से जाना जाता है। तो जिस किसान का ये बाजरा है उसको क्या कोई प्रोत्साहन मिलेगा इसमें? हाँ, कुछ ना कुछ तो देंगे, बाकी इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग इतना मतलब जो छोटा गिफ्ट आया या बड़ा गिफ्ट आया वो इसी किसान को देते हैं। चलिए, धन्यवाद। इस खेत के जो किसान हैं मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं कि क्या इस बाजरा का जो बीज बोया है इसके बारे में उनका क्या अनुभव है और इस बीज के बारे में क्या वो सोचते हैं, तो जानना चाहते हैं। पहले अपना नाम बताइए। नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम मनोहर लाल बाथम, कंचौसी निवासी, ग्राम ढिकियापुर, जिला औरैया का रहने वाला हूँ। मैं सर्वप्रथम मैं दुकान पर गया था। मैंने पूछा दुकानदार से तो उन्होंने कहा ये ले जाइए अपना बीज और इसमें आलू भी पैदा हो जाएंगे। हमने ठीक है। तो मैं पहले कुछ संकोच किया, पता ही नहीं हो पैदा कि नहीं हो। तो इसमें जब बाली निकली बहुत अच्छी निकली बाली और पैदावार भी अच्छी दिखा रही, जबकि इतनी बरसात बेमौसम होने के कारण फिर भी बाजरा अच्छा है। मैं तो समझता था नहीं कि इतना अच्छा पैदा होगा इसमें बाली आली वगैरह। आज मैं इस खेत को देखकर प्रसन्न हूँ। अगली साल और अधिक लगाऊंगा। मैं तो परेशान हो गया, मैं पूरी ज़मीन में ठाँस देता ही बाजरा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतना पैदा होगा। तो 30-35 बीघा ज़मीन डरी है आलू के लिए, आलू मेरा पूरा होता है। जैसा कि हमारे किसान भाई ने आपको बाजरे का अनुभव बताया, हमारे साथ एक हमारे और प्रगतिशील किसान हैं, खेती के बारे में बाकी बहुत अच्छी जानकारी है। तो आपका क्या अनुभव है? मैं सूरजनाथ सपेरा जनजाति समुदाय से हूं और ये ग्राम सभा ढिकियापुर शहर ब्लॉक जनपद औरैया के अंतर्गत आज जो मेरे पड़ोसी मेरे भाई किसान मनोहर लाल बाथम जी ने जो बाजरा बोया है ये संभवी कंपनी का, तो आज इस बाजरे को देख करके आज हम लोगों को भी इस बाजरे के खेत से प्रेरणा मिल रही है और ये हम लोग भी विचार कर रहे हैं कि इसी कंपनी का बीज आगे चल के जैसे लाही है, गेहूं है, चना है, मटर है, तमाम तरीके के जो उत्पादन यहाँ पर होते हैं क्षेत्र में, वो बीज हम इसी कंपनी के बोएं। ये कंपनी ने आज इतनी बड़ी बारिश होने के बाद
जो कुदरत का कहर बरसा उससे भी लड़ा है ये बीज, क्योंकि इस बीज में अच्छी कैपेसिटी है और ये पहलवान की तरह अपनी क्षमता रखता है। इसलिए मैं शुभम कंपनी के जो भी आप जितने भी अधिकारी यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी कंपनी के सभी पदाधिकारियों का इस ग्राम सभा ढिकियापुर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने बताया शांभवी सीड्स का DHM 899 के बारे में। तो अभी हमारे कुछ और प्रगतिशील किसान हमारे बीच में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सभी बाजरे के खेत पर हैं। हमने आपके गांव में लगभग अभी 70 से 100 किसानों के बीच में अभी किसानों ने देखा है। तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपको ये बाजरे का क्या अनुभव है? ये बाजरा बहुत अच्छा है जी, मेरा भी यही बाजरा है, इसी प्रकार से लगा हुआ है खेत हमारा। और जितना भी लोगों ने बोया है इस कंपनी का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिला है। जो कोई बेमौसम बरसात की वजह से भी ऐसे एकदम खड़ा हुआ है, गिरा नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो ये प्रोडक्ट है, हम इसी प्रोडक्ट को अब आइंदा से पाएंगे। अब सरसों आ रही है, हमारे पास सरसों का खेत है, वो भी बोने के लिए खाली पड़ा है, यही प्रोडक्ट हम करेंगे। और हमें इससे इतना अच्छा मिला अनुभव, मेरा गांव भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है, मतलब खुश हुआ है कि ये हमें मिले। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बीच में आप कुछ बताना चाहेंगे? खेत देखा है, अरे गांव की बोली में बताइए कैसा लगा? भैया यार वो बताओ यार, रेट एक ही से बहुत सी ये ना, रेट में करवर्जन कर रेट का अभी बाहर डिस्कस करेंगे, अभी खेत के बारे में बात करते हैं। तो आपने जैसा कि देखा कि बाजरे के DHM 899 प्लॉट के बारे में हमारे कुछ किसान भाइयों का अनुभव हमने किसान के खेत पर दिखाया। आगे इस तरह के कार्यक्रम, फसल प्रशिक्षण और अच्छी वैरायटियों के बारे में, अच्छी प्रबंधन के बारे में हम किसान भाइयों को ज़रूर बताते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं, ताकि वो सही समय पर सही प्रबंधन के द्वारा अपनी फसल को बेहतर ढंग से कर सकें, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो, मुनाफा बढ़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप रामचंद्र, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि जैसे रेट सामान्य रेट होना चाहिए, और ये किसी को कम करते किसी को ज़्यादा करते, पब्लिक को जो बीज मिले तो ये एकदम समान एक रेट में मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, जो भी इस कंपनी के अधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते। जैसा कि अभी एक किसान ने सवाल उठाया कि रेट जो है अलग अलग रेट लगाया जाता है प्रति किसान को, किसी को कुछ रेट में दिया जाता है, किसी को कुछ रेट में। तो कंपनी की तरफ से क्या रेट निर्धारित किया गया है उसके बारे में किसानों को जानकारी दें, जिससे किसानों का शोषण ना हो सके। जी सर बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रेट का जो भी वेरिएशन है उसके लिए मैं सुधार करूँगा। कोई गलत आपको रेट नहीं लगेगा, जो रेट एवरेजन है वही रेट आपको लगेगा, सबको समान रेट रहेगा। उसके लिए हम अपना नंबर दे दिया है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका क्या नाम है साहब? गुड्डू राणा जी के पास मेरा नंबर है। आप कभी भी किसी भी टाइम आप फ़ोन कर सकते हैं रेट के बारे में या किसी और जानकारी के लिए। मैं हमेशा आपके काम के लिए तत्पर रहूँगा। लेकिन एक सवाल फिर बन जाता है कि जिस तरह से कंपनी कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करती है तो उसका रेट निर्धारित कर दिया जाता है, तो रेट आप ओपन क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या मकसद? रेट इसलिए नहीं ओपन होता है, जो हमारे कृषि जिला वितरक हैं डिस्ट्रीब्यूटर, वो अगर हमें कंपनी को एडवांस बुकिंग देते हैं या CD में पेमेंट देते हैं या हमारे बीच बीच में पेमेंट देते रहते हैं तो उनको रेट सही आ जाता है। यदि उन्होंने हमें रेट नहीं दिया है ABS में या बुकिंग में या किसी CD में, तो उनको रेट ही नहीं क्लियर हो पाता क्या रेट आएगा। क्योंकि जो हमने इनवॉइस कर दिया वो तो आ गया रेट, जिसे मान लीजिएगा 440 रुपये आ गया इनवॉइस। तो इसके बाद में हमारे जो ट्रेड डिस्काउंट होते हैं और CD डिस्काउंट और बुकिंग डिस्काउंट, उसमें अगर ये पार्टी हमें पेमेंट देती है जब ही इनको मिलते हैं, पेमेंट नहीं देंगे तो उनको रेट नहीं मिलेगा। इसलिए रेट हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ये अभी भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि रेट का सवाल एक किसान ने उठाया। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि किसानों का अधिकांश खाद बीज दवाइयों के नाम पर शोषण होता है और नकली दवाइयाँ भी दी जाती हैं, जिससे कि सवाल ये है सर कि जब भी आपका रेट निर्धारित हो तो किसानों तक वो सूची कैसे पहुँचे? मैं इस चीज़ का आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि किसानों के साथ में कोई शोषण नहीं होगा। जो रेट है वो एवरेजन रहेगा, सबका समान रहेगा। जो हमारे ट्रेड डिस्काउंट है वो मैं काट के सारा कुछ आपको अपडेट करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं।
मिशन न्यूज आप देख रहे थे औरैया उत्तर प्रदेश से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।